वो नहीं आया। चलो भाई, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 19 हो गए थे। तो 19 तक तो आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा। लेकिन जो इधर बैठो पैर का ध्यान रखना भैया, अपने अपनी लकड़ियों को समेट के बैठना। क्वेश्चन 20 नंबर, सम अमाउंट आउट ऑफ रुपीज, सम अमाउंट आउट ऑफ रुपीज 95,000 was lent at 6% per annum. Some amount out of rupees 95,000 lent at 6% per annum, and the remaining at 4% per annum. If the total SI from both fraction, if the total SI from both fraction in 5 years was रुपीज़ 20,000, ब्लर तो नहीं हो रहा ना? फाइंड द सम लेंट एट 6% पर एनम। फाइंड द सम लेंट एट 6% पर एनम। 95,000 रुपये के कुछ भाग को 6% वार्षिक दर से, शेष भाग को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लगाया जाता है, तो 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की कुल राशि 20,000 प्राप्त होती है। 20,000 प्राप्त होती है, तो 6% पर कितना पैसा लगाया गया होगा? छः प्रतिशत पर कितना पैसा लगाया गया होगा? अब 6% बोल लो, 6% पर कितना पैसा लगाया गया होगा? कल कंप्यूटर पढ़ा था, 2 महीने की करंट अफेयर। अभी पढ़ लेंगे अगले साल, क्या ज़रूरत है इस साल नौकरी लेने की। टीचर का एक टैट आया, टीचर का टैट था पहले, अब तो सीटी की बात नहीं, टीचर का वो 7 साल तक वैलिड है। तो गवर्नमेंट सोचती है 7 साल तक वैलिड है, 5 साल 6 साल के बाद नौकरी निकालेंगे। आज समझ रहे हैं? अरे सीटी आ गई, ये मत समझना 6 महीने में जैसे सीटी हो जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी। चला नौकरी लास्ट में पता क्या करेगी सरकार? जैसे 3 साल पूरे होंगे उसके 1-2 महीने पहले नौकरी निकालेगी, या ख़त्म। फिर दोबारा उसको तैयारी के दिमाग में वो घूमेगा या नौकरी ले। अभी मौका सुनहरा है, 2-3 महीने का टाइम है, मार जाओ बाजी तो बात अलग है। नहीं मारना चाहते तो एक छोटी सी इतनी सी बोतल आती है, ठीक है, उसमें पानी भर के हिला गए, आराम से पी पा के सो जाओ, दूध की बोतल, ठीक है। हाँ, क्या करोगे सिलेक्शन लेके? चाहिए सिलेक्शन तो मेहनत कर लो। जहाँ भी जा रहे हो सब जगह छोड़ छाड़ के अपने कमरे में बंद हो जाए, आसपास में कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, मेहनत कर लो। 5-6 दिन का चूरमा मुरवा के अपना रख लो, खाते रहो। स्वाद वाद नौकरी लगने के बाद देख लेना अपने। आया काय भैया? किस किस का आया है? देख लो एक बार, मैं बताता हूँ, एक बार समझ लो।
इसने बोला 95,000 रुपये भैया, कितने पैसे हैं? 95,000। कुछ भाग हमने बोल दिया भैया, एक भाग तो हमने इसका ले लिया x, कितना ले लिया? x, और एक भाग ले लिया x से तो बचना है, x तो जहाँ भी चीज़ है उसको छोड़ दो, कहते हमें x की जरूरत नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ यूज नहीं करना है, स्कूल का तरीका एक बार जानना ज़रूरी है। कुछ भाग को कितने % पे दिया जाता है? 6% के लिए दिया गया इसको, और कुछ भाग को 4% पे। दोनों को कितने साल के लिए लगाया गया? 5 साल के लिए लगाया गया। अब इस भाग को सोल्व करेंगे, इस भाग को सोल्व करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, कितना ब्याज आ रहा है दोनों से? यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, ये वाला भाग 4% वाला, और इसमें से घटा देंगे तो 6 की वैल्यू। बात समझ में आ गई? एक तो ये तरीका है जिससे आपको क्या करना है? बचना है। ठीक है, बचना भी है और अपने आप को बचाना भी है, लेकिन ये यूज नहीं करना है। एक्स वैक्स तो मेरे को कहीं मिल भी जाती है तो मैं बात ही नहीं करता। देखो, एक भाग 4% पर, दूसरा 6%। 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यानी मैंने 4% वाला जो हिस्सा था और 6 वाले को एक तो इसके बराबर लिख लिया, बचे हुए भाग अलग लिख लिया। ठीक है, अगर मैंने पूरे को 4% पे दिया होता, 95,000 के पूरे को 4% पे दिया होता, तो मुझे ब्याज कितना मिलता? आप कहते सर 3,800 मिलता, लेकिन 5 साल के बाद मुझे ब्याज मिला कितना भैया? 20,000। तो आप यहाँ से बता सकते हो 1 साल का ब्याज कितना होता? कितना होता? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 1 साल का ब्याज 4,000 और 4% भी दिया था तो ब्याज कितना आता था? तो ये 4,3800 से कितना ज़्यादा? ये 200 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि भैया यहाँ पे कितने % ज़्यादा दिख रही है आपको? कितने %? और ये 2% बराबर किसके भैया? 200 के। तो भैया ये 1% किसके बराबर होगा? और कोई चीज़ अपने आप में कितने % होती? तो 100% बराबर होगा किसके? अगर ये वाला हिस्सा पूछता है तो आप लगाते हो 10,000 रुपये, क्योंकि 100% की वैल्यू आई थी कितनी? 6% वाला पूछा पेपर में, वही आंसर है। अगर 4 वाला पूछता तो 95 में से 10 घटाते 85,000। बताओ किस को दिक्कत है, किसको दिक्कत नहीं है, वो बताओ। एक बार और बता दो भाई, वाह, मिटा के बता दो तो अच्छा रहेगा। चलो, बहुत प्यारा लड़का, देखो एक बार और समझ लो भाई, वाह। वैसे वीडियो में दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, देख लेते, लेकिन तुम यार बच्चों बता देता हूँ। इसने बोले 95,000 के एक भाग को 4%, दूसरे भाग को 6% को मैंने लिख दिया 4+2, और 5 साल का ब्याज भैया कितना मिल रहा है? 20,000। तो 1 साल का कितना मिलेगा? कितना मिलेगा रे, बोलते नहीं हो? 4,000। अगर मैं इसको पूरे को ही 4% पे देता तो मुझे कितना ब्याज मिलता? 3,800 रुपये मिलता। तो मैं ये 3,800 यहाँ घटा दूँगा। 95,000 का 4% हो तो 3,800, बचा कितना? कितना ज़्यादा है ये? क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कितने % ज़्यादा है? इसी 2% की वैल्यू और 1 की, और ये अपने आप में कितने % है? 100%। तो 100 की वैल्यू। ये इस सवाल का उत्तर। 6% का आंसर पूछता तो 10,000 ये आंसर होता। अगर 4% का पूछता तो इसमें से 10 घटा देते तो 85,000। लेकिन ये पूछा था हमने, इसलिए आंसर को हमने 10,000 रुपये इस सवाल का उत्तर हमने लगा दिया है। बहुत प्यारी बात थी ये, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बिल्कुल मेरी तरह, आपकी तरह नहीं। दिक्कत तो नहीं हो रही? उसको उधर सरका दो, दिक्कत हो रही है बैठने में। हाँ, कंफर्टेबल होके बैठिए फिर। दिक्कत हो रही तो इधर आ जा। नहीं, क्योंकि विकास यहाँ बैठ जाता था, पीछे से शिकायत आ रही थी 2-3 दिन से, कहता सर दिखता नहीं है। मगर एक को ना दिखे तो बात है, तीनों को नहीं दिखता, पेज भी ज़्यादा दिखता है ना। तो मैं गया इधर बैठाएंगे, इस पर इधर बैठाएंगे।
वो कहते हैं ना जिसका मतलब शरीर भारी है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हो विकास का, टीएस से भी निकाल सकते हो टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हो। सिलेंडर वो जब पढ़ाएंगे ना मेंसुरेशन तब इसमें निकालना सिखाएंगे आपको कि वॉल्यूम क्या होता है, इसका वेट वो वॉल्यूम होगा। कर्व सरफेस एरिया, इसकी टोपी हटा दो चप्पल निकाल दो वो कर्व सरफेस एरिया होगा। हाँ, और टोपी भी पहना दो चप्पल भी लगा दो वो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस का मतलब 6 की 6 साइड का, और कर्व सरफेस एरिया मतलब चारों साइड का। नहीं समझाने के लिए बताया मैंने, इससे दिमाग में रहता है कि बंदों को डिफरेंस नहीं पता था स्कूल के बच्चों को भी कि CS से TS में क्या अंतर होता है। नहीं भैया, बड़ा प्यारा लड़का है वैसे, बहुत समझदार लड़का। आगे बढ़ जाएं, चलो 21 नंबर देखते हैं। देखें, सम अमाउंट आउट ऑफ रुपीज़ 95,000 was lent at 6% per annum and remaining at 4% per annum। सेम क्वेश्चन है, 95,000 के कुछ भाग को 6% वार्षिक दर से और शेष भाग को 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर पर लगाया जाता है। इफ़ टोटल SI फ्रॉम बोथ फ्रैक्शन इन 2 years वॉज ₹8,800। बस यहाँ की लास्ट लाइन चीज़ है, 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की कुल राशि 8,800 रुपये प्राप्त होती है। तो 6% पर कितना पैसा लगाया गया था? 6% पर कितना पैसा लगाया गया था? 2 साल में भी। कहा वो बचवा ठीक बा? चल देख, हमारी रिलेटिव आंटी है बिहार की, ऐसे बोलते ठीक बा। कहा भैया आ गए? 30,000 आया। इतना घटिया क्वेश्चन, अगर आपको पिछला क्वेश्चन पता था तो 2 साल का 8,800, तो 1 साल का 4,400, 3800 घटाते हैं 600, 2% की वैल्यू 600, 1 की 300, 100 की 30,000, बिना पेन चला टिक मार के कट दे निकल जाते। और लेकिन क्या करें, बिंजो को पेन चला के नहीं आ रहा। देखो कितना पैसा था, 95,000 रुपये। एक भाग को कितने परसेंट पे भैया? कितने परसेंट पे? 4 पे। और दूसरे को 6 को मैंने लिख दिया 4 + 2। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अगर हम दोनों को ही 4% पर देते तो कितना पैसा मिलता? 3800 मिलता। और 2 साल का ब्याज था कितना भैया? तो 1 साल का कितना होगा भैया? लेकिन ब्याज तो 3800 ही मिलता, 4% पे दिया होता तो कितना ज़्यादा? क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कितने परसेंट ज़्यादा भैया? इस 2% की वैल्यू कितनी है? तो 1 की वैल्यू और 100 की वैल्यू। तो 6% पे कोई आपसे पूछ लेता तो आप क्या आंसर देते उसको? 30,000। और कोई कहता ना भैया 4% में बता, तो 95 में से 30 जाता तो कितना बताते? अरे वाह, इतने प्यारे बच्चे, घटाना आता है आपको। 65,000 रुपये। भाई वाह, दिल जीत गया आप लोगों ने तो यार, बहुत ब्रिलियंट बच्चे यार। क्लियर है? सही चल रहा है? हाँ चलो नेक्स्ट लिखो। डाटा बोल दूँ? पूरा बोलने की जरूरत तो नहीं, मिटा दूँ भैया? लिख रो है ना? गुस्सा है? फिर ठीक, गुस्सा तो नहीं है? फिर ठीक। 22 नंबर नहीं होगा तो मेरा कर भी क्या लेगा? 22 नंबर ले। 58,500 रुपये हैं। इसके कुछ भाग को 10% पे और शेष भाग को 16% पे लगाया जाता है। 2 साल के बाद SI आता है, ब्याज, साधारण ब्याज 14,220 रुपये। कितना आता है?
तो भैया बताइए 16% पर कितना पैसा लगाया गया था? किस पर पूछा है? 16% पे कितना पैसा लगाया था? पूरी लैंग्वेज सुनना चाहते हो तो सम अमाउंट आउट ऑफ रुपीज़ 58,500 was lent at 10% per annum and the remaining at 16% per annum. If the total SI from both the fraction in 2 years was rupees 14,220, find the sum lent at 16% per annum. 58,500 रुपये के कुछ भाग को 10% साधारण ब्याज की दर पर और शेष को 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाया जाता है। 2 वर्षों के बाद साधारण ब्याज की कुल राशि 14,220 रुपये प्राप्त होती है। 16% पर कितना पैसा लगाया गया होगा? भाई वाह, मान गए इस लड़के को। अगर अभी भी किसी का नहीं आ रहा है तो बाहर बारिश का पानी भरा हुआ है, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, समझ जाना। दो क्वेश्चन कराने के बाद तो वैसे मैथ दिमाग में खून में उतर जाता है। आया? किस किस का नहीं आया भाई? हाँ भाई छोटू आया? काहे? कैलकुलेशन सीख के कब सीखेगा? अगले साल? हाँ भाई, हाँ येलो येलो डर्टी फैलो आया? ऑलमोस्ट हो गया। पेपर में ऑलमोस्ट लिख दियो गोले के अंदर। 2 साल का इतना है तो 1 साल का अगर 16 को मैं ऐसे लिख दूँ 10 + 6, अगर मैं दोनों को ही 10% पे लगाता तो कह सकते थे हम कितना था? 5,850। अगर ये 5,850 रुपये घटा दूँ इसमें से तो कितना बचता भैया? 1260। क्यों बचता? कितने परसेंट ज़्यादा है? इस 6% की वैल्यू 1260, तो भैया 1% की वैल्यू और 100 की, तो 16 की बात करेगा तो 21,000 और इसकी बात करता तो 58,500 में से 21 घटा देते तो, लेकिन अब तो उत्तर 21,000 है इस सवाल का। कितना है? 21,000। गुणा भाग नहीं आती, कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई है। पेपर में भूल जाइयो। अगर समझ मान लो कट ऑफ गई 80 पे, तेरे 80 नंबर है और चेकर 0 लगाना भूल जाए, क्या होगा? कहता 0 लगाना भूलिया। कुछ नहीं कहता, अगले साल ट्राई कर लेंगे ना। हाँ नालायक, RTI लगाएंगे उसमें फिर हम। हमारा कॉन्फिडेंस, हमने पूरा पेपर देखा, अगले साल ट्राई कर लेंगे। कैसे ट्राई कर लेंगे? मिटा दें। 23 नंबर डाटा लिख दो ना, 23 नंबर भी। चलो 23 नंबर इसने बोला 14,400 रुपये है। कितना भैया? 400। कुछ भाग को 25% पे और शेष को 40% पे, ठीक है। और 1 साल का SI दे रखा भैया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है 4,800 रुपये। तो बताओ 25% पर कितना पैसा लगाया गया था? इसका पूछा 25% वाला। सम अमाउंट आउट ऑफ रुपीज़ 14,400 was lent at 25% per annum and the remaining at 40% per annum. If the total SI from both the fraction in 1 year was rupees 4,800, find the sum lent at 25% per annum. 14,400 के कुछ भाग को
25% वार्षिक दर से और शेष भाग को 40% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाया जाता है। तो एक वर्ष के बाद साधारण ब्याज की कुल राशि 4,800 रुपये प्राप्त होती है। तो 25% पर कितना पैसा लगाया गया था? ऑप्शन में नहीं मिला। कितना? सच बताना, फिर ठीक है। अभी आ रहा है? आप बताओगे? 25 का लगाना। कुछ तो इतने इंटेलिजेंट आते हैं जिनको काटन नहीं आता है। इतने क्वेश्चन करने के बाद भी नहीं आ रहे ना, तो मैं अगले टाइप पे चलता हूँ, फिर ज़िंदगी में नहीं आ सकते अगर मेरे सिखाने के बाद नहीं आ रहा तो। गधों, कुछ बच्चों को तो इतनी सेकंड के अंदर आंसर आ रहा है, 2-2 सेकंड के अंदर। कुछ हैं अगर 40 को ये 25 है तो भैया हम इसको भी कितना लिख दें? 25 + 15 लिख दे या नहीं लिख दे? लिख दे ना। अगर हम दोनों को ही 25 पर लगाते तो 14,400 का 25% कितना होता भैया? 3,600 रुपये होता, नहीं होता? अगर ये 3,600 घटा दे तो कितना बचेगा? क्यों बचा? क्योंकि कितने परसेंट ज़्यादा है? 15% की वैल्यू 1,200 है, तो 1 की वैल्यू 80 और 100 की 8,000, तो 40% का पैसा तो आ गया भैया कितना? लेकिन क्वेश्चन में तो 25 का पूछा था, तो 14,400 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा? 6,400 रुपये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना? 6,400 रुपये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। भगवान वाले का। मिटा दें, आगे बढ़ जाएं। देखिए आगे 24 नंबर। चौबीस नंबर कह रहा है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भैया, बहुत प्यारा है। 5,500 रुपये है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ लास्ट, इसके बाद नहीं दूंगा, कि कुछ भाग को 11% पे और कुछ भाग को 20% शेष भाग को 1 साल के बाद अमाउंट आ रहा है हमारा 6,330 रुपये। तो बताओ 20% पर कितना पैसा दिया गया था? सम अमाउंट आउट ऑफ ₹5,500 was lent at 11% per annum and remaining at 20% per annum. If total amount from both the fraction in 1 year was ₹6,330, find the sum lent at 20% per annum. 5,500 रुपये के कुछ भाग को 11% वार्षिक दर से, शेष भाग को 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लगाया जाता है। तो एक वर्ष के बाद मिश्र धन की कुल राशि
6,330 रुपये प्राप्त होती है, तो बताइए 20% पर कितना पैसा लगाया गया था? कितना? भाई साहब, बड़ी प्यारी लड़की है, तुरंत आंसर देती है। कितना? 2500। भाई कैसे किया? कैसे किया बताओ, मेरे को आता नहीं है, बार समझाना है ज़रा। हाँ, जैसे 11 है और वहाँ पे 11 प्लस 9 कर दे। और फिर उसके बाद जो 6,330 है, फिर उसमें से माइनस कर देंगे। अच्छा, नहीं आ ही नहीं सकता, फिर आ ही नहीं सकता इस हिसाब से। तो क्यों नहीं है? ये देखो, ये दे रखा मिश्र धन अमाउंट, और अमाउंट होता है मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। अमाउंट है 6,330, प्रिंसिपल है 5500, तो बचा हुआ ऐसा ही होगा। तो 6,330 में से अगर 5500 घटाते हैं तो ऐसा ही आ जाएगा कितना? एक साल का 830। और एक 20% है और एक 11% है, तो इसको भी ऐसे लिख ले, 11 प्लस 9%। तो अगर दोनों को ही 11 पर देते हैं तो कितना आता है इसका? 605। और यहाँ 830 ज़्यादा था, 605 घटाएंगे कितना बचा? 200। कितने ज़्यादा? 9% की वैल्यू 225। तो भैया 1% की वैल्यू 2500 काटेंगे, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, और 100% की 2500। यही पूछा था। तो 11% 20% भी कितना आया? 2500 रुपये इस सवाल का। अगर पूछता 11% भी कितना है, 5500 में से 2500 घटा दे तो कितना आता? लेकिन पूछा तो यही हमसे। नहीं, तो बोला था मैंने। नहीं, बोलने से नहीं होता है। मैंने पूछा था ये कैसे है 830 रुपये, ये तो निकाला, ये वाला। ये तो निकाला ही नहीं। तो आंसर तो नहीं, ये देखो मैंने किया। हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है गलत लगाओ सही लगाओ, बात की बात। कई बार क्या होता है ना, तुक्का भी लग जाता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं तुक्का लग जाता है कई बार। जैसे भी कल परसों के न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, एक बंदे को ज़बरदस्ती को लॉटरी दे गया, वो ले ही नहीं रहा था, फिर कोई उसे ज़बरदस्ती दे गया, और ज़बरदस्ती उसको दे गया 250 रुपये की लॉटरी। सुबह उसके पास कॉल आती है कि 1.5 करोड़ की लॉटरी निकल गई। तो कई बार तुक्का भी लग जाता है। ऐसी किस्मत हम लोगों की नहीं है यार, और लेकिन हो सकती है। देखो दुनिया के अंदर आप करोड़ों अरबों रुपए कैसे कमा सकते हो? सिर्फ 5 रुपये से। 5 रुपये का एक पेन ले लो, उससे करोड़ों अरबों रुपये कमा सकते हो। ना पढ़ते रहो, उस पेन से लिखते रहो, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करो उतना सब कुछ है। एक कलम से आप सब कुछ बना सकते हो, बस आपके अंदर एक कलम खरीदने की ताकत होनी चाहिए, बाकी मेहनत करनी है बस। क्योंकि इंसान क्या होता है, हर चीज़ को क्या कर देता है? फेंक देता है, घर से बाहर कर देता है हर चीज़ को, कोई भी चीज़ हो चीज़। आगे बढ़े, चलो 25 नंबर देखते हैं। घर के अंदर आपके कपड़े पुराने होते हैं, बाहर कर देते हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग गुजर जाता है, एक्सपायर का हो जाता है, तो उसे वो फूक आता है, तो किसी को वो नहीं है, वजूद नहीं है। तो आपके साथ भी कम से कम 50-60 लोग याद तो रखे। ऐसे नहीं कि वो मेरे 500 रुपये लेके चला गया, ऐसे नहीं कि हमारे लिए कुछ करके गया है। 25 नंबर लिखिए। सम ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिखना P रुपीज़ lent at 3% per annum at simple interest for 4 years. At simple interest for 4 years. If
टोटल अमाउंट गेट ₹560, टोटल अमाउंट गेट 560, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ P रुपए की धनराशि 3% साधारण ब्याज की दर पर लगाई गई 4 सालों के लिए। लगाई जाती कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। यदि 4 साल के बाद 560 रुपये मिश्र धन के रूप में प्राप्त होता है, मिश्र धन के रूप में प्राप्त होता है, तो P का मान कितना होगा? कितने प्राप्त होते हैं? 560 रुपये। तो P का मान कितना होगा? चीज़ों को एक बार पढ़ दोगे, 2 बार समझ में नहीं आएगी, एक बार में दोबारा पढ़ लो तो तुरंत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ा है बेटे? क्या लिखा है? Sum of P rupees lended 3% at simple interest of 4 years. 3%, 1 साल का 3% है तो 4 साल का बेटा कितना होगा? और अपने आप में प्रिंसिपल कितने परसेंट होता है? तो 100 में 12 जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है? 112 क्या हो गया? अमाउंट। और 112 की वैल्यू कितनी है? 560। और 1 की वैल्यू 5 और 100 की 500। ख़त्म। अरे भैया देखो, अरे इधर देखो, इधर अमाउंट होता है मिश्र धन बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। P रुपए है, 1 साल की रेट 3% है ना? तो भैया 4 साल की रेट कितनी हो जाएगी? 12%। और अपने आप में कोई चीज़ प्रिंसिपल कितने परसेंट होगा? और 12% हमारी ब्याज हो गया, तो अमाउंट कितने परसेंट हो गया? 112 की वैल्यू, तो भैया 1 की वैल्यू और 100% की वैल्यू, तो प्रिंसिपल कितना आ गया भैया? ये इस सवाल का उत्तर है। ठीक है, हाथ साफ होगा काले।